केवल कर्म रह जाता है, केवल वर्क कॉन्शियसनेस, वर्कोहोलिक। कई लोग होते हैं उनको बहुत काम करने की आदि आदि होते हैं, बस काम ही काम चाहिए, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। वो भी एक्चुअली भीतर से वो भाग रहे हैं। अकेले नहीं रह सकते, 5 मिनट भी नहीं रह सकते, खालीपन खाता है उनको। अकेले बैठ ही नहीं सकते, शांति से अगर कहो बैठ जाओ ना, कुछ तो चाहिए करने के लिए, कुछ तो दो, सेवा दो बस। हम तो है ही राजयोगी, लेकिन नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो, योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आज का, मैं कौन। और इसके उत्तर में तुरंत कभी नहीं आना है, उत्तर ढूंढना होता है। तुरंत उत्तर दो ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ ये तो खोज है, ये तो रिसर्च है, और इसका उत्तर इतना आसान है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। हर व्यक्ति की कितनी सारी परतें हैं, कितने प्रकार की भूख है, शरीर की भूख, मन की भूख, भावनात्मक भूख, आत्मा की भूख, फिजिकल हंगर, मेंटल हंगर, इमोशनल हंगर, स्पिरिचुअल हंगर। उसी तरह 4 प्रकार की इच्छा है, शरीर की इच्छा है, मन की इच्छा है, भावनात्मक इच्छा है और आध्यात्मिक इच्छा है। 4 प्रकार की भूख, 4 प्रकार की प्यास, 4 प्रकार की चाह, 4 प्रकार की तृप्ति चाहिए उसे। शरीर की तृप्ति भी चाहिए। स्वादिष्ट भोजन जब मिल जाता है तो क्या होता है, एकदम शांति प्राप्त होती है चित्त मन हृदय को। और जब बहुत तेज भूख लगी हो और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, मन पसंद वो भी, और वो भी अनलिमिटेड, और वो भी दरवाजे बंद है और देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या होता है, आ हा, बहुत दुआ है। शरीर की भूख, मेंटल हंगर, खाली खाने पीने से नहीं होता है, मन की भी प्यास है, उसे पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, उसे कुछ नया सीखना है। भावनात्मक भूख, मन के से कुछ नहीं होता है, उसे प्यार भी तो चाहिए, उसे सहयोग चाहिए, उसे परिवार चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए जो उसका आदर करे, सत्कार करे, उसको एक्नॉलेज करे, पहचाने। ये भी एक प्यास है। लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्रिप्शंस, सब चाहिए उसको, फॉलोअर्स। और लास्ट है, इतना तीनों भी मिल गया फिर भी व्यक्ति खाली रहता है, क्योंकि उसकी प्यास तो आत्मा की है, और वो प्यास तो बिना परमात्मा की पूरी होती नहीं है। पर कुछ व्यक्ति केवल पहले ही तल पर जीते, शरीर, बस पूरा जीवन शरीर के तल पर निकल जाता है। इसमें बस 2 ही चीज़ें, एक काम की भूख और एक भोजन की भूख। पूरा जीवन इसके ऊपर उठ ही नहीं पाते। इससे ऊपर कुछ लोग उठते हैं, मन, साइंस, रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, पदवियाँ प्राप्त करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं संसार में। उसके ऊपर और प्यास होती है प्रेम की, करुणा, प्रेम, दया, समाज सेवा, विश्व कल्याण, सबकी मदद करना, हॉस्पिटल खोलना, सब कुछ करना, निस्वार्थ भावनाएं, ये उसे बहुत भरती है। पर ये करने के बाद में भी एक खालीपन बचा ही रहता है कि ये सब तो मैंने किया, पूरा जीवन गरीबों की सेवा की, डॉक्टर बन के पेशेंट्स की सेवा की, आदिवासियों की सेवा की, समाज सेवक बनकर सारे कितनी संस्थाएं खोली, ये क्लब वो क्लब, बहुत सारे, पर फिर भी एक प्यास तो फिर भी बची है, और वो प्यास है मिलन की, आत्मा के परमात्मा की। वो प्यास है उस अनंत की, वो रह जाती है। तो हम किस तल पर जी रहे हैं,
वो अपने आप से पूछना है। तो पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ।